नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस करंट में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी द्वारा 7 फेज टीचर वैकेंसी का पार्ट नंबर 1 का, यानी भाग नंबर पहला, जो आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें 75 मार्क्स आपका हिंदी का है। उसी के टॉपिक पर लाए हैं। इसके पहले भी हमने आपको 2 से 3 वीडियो दे चुके हैं दोस्तों। आज हम आपको ये नेक्स्ट वीडियो दे रहे हैं, जो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये पहला क्वालिफाइंग मार्क्स का जो है, इसके लिए आप मेहनत जोर शोर से अपना कीजिए। 400 नंबर तक का हम आपको एमसीक्यू पहले भी हम दे चुके हैं हिंदी का, और ये 401 से आपका स्टार्ट है आज का चैप्टर में। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये चारों ऑप्शन में फुफेरा जो ऑप्शन है वो आपका विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बैरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यह स्थान बहुत अच्छा है। यह स्थान बहुत अच्छा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्रिया के 2 भेद होते हैं। किसके हिसाब से? रचना के हिसाब से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। क्रिया का मूल रूप कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, झुठलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हाथी सोती है। हाथी सोती है, ये सही नहीं है। देखिए, ये आपका हाथी सोता है होना चाहिए, हाथी सोती है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्रिया। क्रिया। चलिए नेक्स्ट है आपका, मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ। इस वाक्य में भूतकाल, भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णभूत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही है क्रिया किस प्रकार की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अकर्मक क्रिया है। वो अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने पुस्तक पढ़ी। उसने पुस्तक पढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, गेहूँ पीस रहा है। गेहूँ पीस रहा है, यह अकर्मक क्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य
वर्तमान काल का उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी, वह कलकत्ता जाता है। वह कलकत्ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योति रोती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से हैं? निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन से हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वनाम विशेषण क्रिया है। सर्वनाम विशेषण क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविकारी शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा अवयव। अवयव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 418 नंबर है, अवयव के कितने भेद होते हैं? अवयव के कितने भेद होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वह धीरे से बोलता है। वह धीरे से बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 420 नंबर, बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमा व्यवस्था है। उत्तमा व्यवस्था है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, बृहत्तर। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 421 नंबर, घनिष्ठ में शुद्ध उत्तराव्यवस्था है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, घनिष्ठतर। घनिष्ठतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संबंध कारक का चिन्ह है। संबंध कारक का चिन्ह है ऑप्शन नंबर सी, रा रे री। रा रे री है ऑप्शन नंबर सी इसका है, रा रे री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, लड़का। नेक्स्ट है आपका 424 नंबर, सभा में बीसियों लोग थे। सभा में बीसियों लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अपूर्णभूत। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तेज। 427 नंबर क्वेश्चन है, देश को हानि जय चंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक हैं कौन? ऑप्शन नंबर डी, कर्म कारक हैं। कर्म कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद है क्या? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है आपका, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण है कौन सा? इसका सही जवाब है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक।
नल बूंद बूंद टपक रहा है, नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्रिया विशेषण। 432 नंबर क्वेश्चन है, सुमित सो रहा है, सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है क्या? ऑप्शन नंबर ए अकर्मक, अकर्मक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवयव के भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 भेद होते हैं, अवयव के 4 भेद होते हैं। 435 नंबर क्वेश्चन है, निम्न वाक्य किस अवयव से पूरा होगा? आज धन कोई नहीं पूछता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, के बिना। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, धन की सर्व महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, आप भला तो जग भला, आपका भला तो जग का भला। शिव का विशेषण क्या होता है? शिव का विशेषण शैव होता है, शिव का विशेषण शैव होता है। 438 नंबर क्वेश्चन, वह घर पहुंच गया, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 440 है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे पद कहा जाता है, उसे पद कहा जाता है। 441 नंबर, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए रत्नगर्भा, रत्नगर्भा। 442 नंबर, अनिल का पर्यायवाची शब्द है, अनिल का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर सी पवन। भृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सरदुल, इसका सरदुल हो जाएगा पर्यायवाची शब्द, भृगेंद्र का, मृगेंद्र का। चलिए नेक्स्ट है आपका 444, तनु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तनु का पर्यायवाची शब्द होता है शरीर। नेक्स्ट है आपका पिसुन का पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, चुगलखोर होता है, पिसुन है। पिसुन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चुगलखोर, चुगलखोर होता है पिसुन का पर्यायवाची शब्द। कुसुमेशु, कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कामदेव। कुसुमेशु, कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द कामदेव होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कमल का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब आपका, अंबुज, अंबुज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केदार का पर्यायवाची शब्द होता है क्या? महेश। केदार का पर्यायवाची शब्द होता है महेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति का सही समानार्थी कौन सा हो जाएगा? नियति का भाग्य। भाग्य क्या लिखा हुआ नहीं, हम लोग बोलते हैं इसकी नियति खराब थी, तो इसका विपरीतार्थक जो होता है समानार्थी से जो संबंधित होता है उसे भाग्य होता है। इसके भाग्य में ही लिखा हुआ है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 450 नंबर, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति वही शब्द था, ऑप्शन नंबर डी, इसका तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं।
नेक्स्ट है आपका अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? अस्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 452 नंबर, अथ का विलोम शब्द होता है, अथ का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर बी, इति। इसका सही जवाब हो जाता है इति। चलिए नेक्स्ट आपका है 453 नंबर क्वेश्चन, अथ का विलोम शब्द क्या होता है? अथ का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 454 नंबर, भूषण का विलोम शब्द होता है, भूषण का विलोम शब्द होता है दूषण, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये तो हो ही गया 55 नंबर, अवनी का विलोम शब्द, अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? अवनी का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर सी, अंबर। इसका सही जवाब हो जाएगा अंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 456 नंबर, है का विलोम शब्द, है का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरंतन का विलोम शब्द, चिरंतन का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर सी, नस्वर, नस्वर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 458 नंबर, निम्नलिखित में जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म अधम, धर्म अधम। 459 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म का विपरीतार्थक शब्द, ब्रह्म का विपरीतार्थक शब्द क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 460 नंबर, उद्धत्त का विलोम शब्द, उद्धत्त का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर ए, सौम्य। इसका सही जवाब हो जाएगा सौम्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 461 नंबर, विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोषण का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पोषण। इसका सही जवाब हो जाएगा पोषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पश्चात, पश्चात्य, पश्चात्य का विलोम शब्द, पश्चात्य का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पौवर्त्य। इसका सही जवाब हो जाएगा पौवर्त्य, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 463 नंबर। इसका क्वेश्चन है सूक्ष्म का विलोम शब्द, सूक्ष्म का विलोम शब्द स्थूल हो जाएगा, सूक्ष्म का विलोम शब्द स्थूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो पहले कभी नहीं हुआ हो, जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व, अभूतपूर्व यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 465 नंबर, जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकथनीय उसे कहते हैं, जो कहा नहीं जा सके वह अकथनीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समय की दृष्टि से अनुकूल, समय की दृष्टि से अनुकूल समया अनुकूल होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समया अनुकूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 467 नंबर, जिसकी गर्दन सुंदर है, जिसकी गर्दन सुंदर है उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे सुग्रीव कहते हैं, सुग्रीव, जिसकी गर्दन सुंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 468 नंबर, लौकिक, लौकिक शब्द जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, जो इस लोक की बात हो, जो इस लोक की बात हो उसे लौकिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 469 नंबर, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? उसे दंपत्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 470 नंबर, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा वही है, वही क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है, दंपत्य कहला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
471 नंबर, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा अधिनियम कहलाती है, वह अधिनियम कहलाती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 472 नंबर, कार्य को न ढंग से करने की पद्धति, कार्य को न ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी नवीनीकरण कहलाती है, वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नवीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजने वाला पत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी अनुस्मारक, अनुस्मारक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो वह क्या कहलाता है? देशद्रोही कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 475 नंबर, जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? दावानल, दावानल कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 476 नंबर, रस्व स्वादन, रस्व स्वादन का अर्थ क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी किसी रस का उपभोग करना, किसी रस का उपभोग करना, किसी रस का उपभोग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र या प्रश्नादि, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रापेक्षी, उत्तर प्रापेक्षी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 478 नंबर, वह संध्याकालीन वेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं वह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए कहलाता है दोस्तों गोधूली, गोधूली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है? आयु में बड़ा व्यक्ति ज्येष्ठ कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना घर का, बिना घर का क्या कहलाता है? अनिकेत, बिना घर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला क्या कहलाता है? शाश्वत, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, हमेशा रहने वाला शाश्वत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंकेक्षक, अंकेक्षक का मतलब क्या होता है? अंकेक्षक मतलब आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक कहलाता है। दोस्तों आपको इतना टॉपिक हम करा देंगे इसमें कि हिंदी के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते आप इसको रिवीजन करते रहिए, आप वीडियो को देखते रहिए, आपको क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता है, बस मेहनत करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जिजीविषा, जिजीविषा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीवन की इच्छा, जीवन की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पार्थिव, पार्थिव का सही संबंध हो जाएगा आपका जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है पार्थिव, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 486 नंबर, अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था, अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था, इसका सही जवाब हो जाएगा तन्मयता, तन्मयता, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पलकों को गिराए बगैर, पलकों को गिराए बगैर, इसका सही जवाब हो जाएगा निनिर्मिष, निनिर्मिष, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 488 नंबर, किसी विषय की पूरी छानबीन करना, किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब विवेचन, इसका सही जवाब हो जाएगा विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 489 नंबर, जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो उसका सही जवाब हो जाएगा अंकिचन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
छेपक, छेपक का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 491 नंबर। जिस तर्क का कोई जवाब न हो, जिस तर्क का कोई जवाब न हो उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अकाट्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असाध्य, जिसका कोई उपचार संभव न हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 493 नंबर। ताजमहल डॉट डॉट का अद्भुत नमूना है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्थापत्य कला का एक नमूना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 494 नंबर। उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख क्या थे? नाटककार थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, नाटककार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 495 नंबर। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म सांस्कृतिक एवं साहित्य जगत में सदा अविस्मरणीय रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, साहित्यक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 496 नंबर। अनथक परिश्रम और सतत अध्यवसाय से व्यक्ति सफलता की चरम सीमा को पा लेता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों 497 नंबर। ये क्या कहता है? केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का क्या है, उन्मेषण नहीं कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों 498 नंबर। देवानंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, अनुकरणीय है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 499 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कमल का सौरभ सौंदर्य भंवरे को ही आकर्षित कर सकता है, भैंस को नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सौरभ, कमल का सौरभ सौंदर्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 500 नंबर। विज्ञान ने ऐश्वर्य के साध्य सुलभ करा दिया है, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन क्या हो जाएगा, दुर्लभ, दिन प्रतिदिन दुर्लभ होती जा रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये 500 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका 501 नंबर से है शुरू आपका। विश्व में कर्म की प्रधानता होती है, विश्व में कर्म ही प्रधान है, उसकी ही प्रधानता होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 502 नंबर। ये क्वेश्चन कहता है 502 नंबर। वैज्ञानिकों ने अब जीवों में आनुवांशिक गुणों का समावेशन करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 503 नंबर है क्वेश्चन आपका। रामायण और महाभारत का समय कालातीत हो गया पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 504 नंबर क्वेश्चन है। पिता ने पुत्र के यहाँ पर मिस्टेक हो गया पढ़ने में। पिता ने पुत्र के प्रमाण का उत्तर दिया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्नेहाशीष में दिया। अब शुद्ध रूप से पढ़ के देखिए आप लोग। पिता ने पुत्र के प्रमाण का उत्तर स्नेहाशीष में दिया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें अथक
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अथक परिश्रम करना पड़ेगा। अथक परिश्रम करना पड़ेगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अथक परिश्रम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 506 नंबर क्वेश्चन क्या है? दैनिक जीवन में जो व्यक्ति सौंदर्य को स्थान देता है उसी कलात्मक रुचि का विकास होता है। कलात्मक रुचि का विकास होता है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगलों के सेनाओं में नर्तकियां रण क्षेत्र को भी विलास भूमि में परिणत कर देती है। 508 नंबर, सभी धर्मों में ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार प्रवणता को महत्व दिया गया है। व्यवहार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 509 नंबर, ज्यों-ज्यों व्यक्ति के अनुभवों में विस्तार होता है उसके समक्ष नए क्षितिज होते हैं, क्षितिज खुलते हैं। 509 नंबर का। चलिए 510 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मानव हृदय का जगत प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 511 नंबर, कर्फ्यू लगने से सारे शहरों में भयावह सन्नाटा छा गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 512 नंबर, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित माध्यम से आवेदन करें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का पाठ या संदेश या शिक्षा या उपदेश दिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, उपदेश दिया। नेक्स्ट है 514 नंबर क्वेश्चन, इस विषम इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस विषम परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है। 514 नंबर का ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यकार की रचना करने की इच्छा क्या कहलाती है? इसमें जुट जाएगा सर्जना कहलाती है। साहित्यकार की रचना करने की इच्छा सर्जना कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 516 नंबर, गुलामी की प्रथा से ऑप्शन नंबर ए, गुलामी की प्रथा से व्यवस्थी होकर साहित्यकारों ने अनेक मर्मस्पर्शी कहानी कहाँ चला आता है तुरंत। सन्नाटा छा गया। 511 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे दोस्तों, भयावह छा गया था। हाँ, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित माध्यम में आवेदन दें, ये हम लोग पढ़ चुके थे। महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का उपदेश दिया, ये भी हम लोग कर चुके थे। इस विषम स्थिति वाला भी हम लोग कर चुके हैं। हाँ, ये हम लोग को 515 वाला हम लोग को देखना है लगता है यहाँ से।
साहित्य की रचना करने की इच्छा कहलाती है क्या? सर्जना कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गुलामी की प्रथा से होकर ऑप्शन नंबर ए व्यवस्थित होकर साहित्यकारों ने अनेक मर्मस्पर्शी स्पर्शी कहानियां लिखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 517 नंबर। लाखा डाकू को गिरफ्तार कराने में जनता ने सहयोग दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 518 नंबर। तुलसी जैसे अजय महाकवि विरले ही होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 519 नंबर। सभ्यता की दौर में संवेदनशीलता जैसे मनोवेगों का स्थान के साथ स्वतः छूट जाता है। स्वतः क्या होता है? छूट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 520 नंबर। योग साधना में और शाकाहार का विशेष महत्व है। ऑप्शन नंबर बी फलाहार। विदूषक को देखकर दर्शकों ने अट्टहास किया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 522 नंबर। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों द्वारा साहित्य में तरनी, ऑप्शन नंबर सी, तरनी पैदा कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिशय हर्ष के क्षणों में आंसू अन्यास टपक पड़े हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 524 नंबर। यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए ऑप्शन नंबर ए प्रयास तो करते ही रहना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए करना ही पड़ेगा, एकदम सही जवाब है। चलिए 525 नंबर। सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन जो व्यक्तियों के साक्ष्य और विस्तृत प्रश्नावली पर आधारित सर्वेक्षण है, आज प्रस्तुत कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 526 नंबर। कैसी विडंबना है कि निर्धन और धनी, निर्बल और सबल, युवक और वृद्ध सभी वर्तमान से असंतुष्ट हैं। इसका ऑप्शन नंबर विडंबना खाली स्थान पर भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। लंबे समय से लंबित पड़े मुकदमों को निपटाने के लिए न्यायपालिका को विशेष प्रयत्न करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 527 नंबर। चलिए 528 नंबर। जैसे जैसे अंधेरा हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी। ऑप्शन नंबर सी, जैसे जैसे अंधेरा फैलता गया हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होते गई। सी नंबर ऑप्शन सही है इसका, खाली स्थान पे ये भरा जाएगा। 529 नंबर क्वेश्चन है। अतः नम्र निवेदन है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। अतः नम्र निवेदन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 530 नंबर। बड़े उद्देश्यों में सफलता हेतु हमें छोटे स्वार्थ को छोड़ना पड़ता है। क्या होता है? छोड़ना पड़ता है। 531 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। विधि का यही विधान है जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विधान। नेक्स्ट है 532 नंबर। संविधान में हिंदी को राजभाषा बोला गया है। संविधान में हिंदी को क्या बोला गया है? राजभाषा, भारत की राजभाषा है।
राष्ट्रभाषा नहीं है, राज्य भाषा है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, बोल दीजिएगा राष्ट्रभाषा, तो आपका जवाब गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसको इम्पोर्टेंट मान के चलिए, VVI है, इसको ध्यान रहेगा आपको, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। संविधान में हिंदी को राजभाषा बोला गया है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 533 नंबर क्वेश्चन ये कहता है आपका, अनुशासन पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी क्या है? समस्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, अनुशासन लग जाएगा आगे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 534 नंबर, वो क्या कहता है, वर्तमान संदर्भों में भी महात्मा गांधी के विचार का महत्व कम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, संदर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 535 नंबर, 535 नंबर आपका, 535 नंबर कहता है आपका, राम ने अपने पुत्र के नाम बैंक में 10 वर्ष के लिए अनुवर्ती, सही जवाब हो जाएगा इसका, अनुवर्ती जमा खाता खुलवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 536 नंबर, कोई व्यक्ति किसी का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है जब वह स्वयं ही मार्ग से अवगत है। ऑप्शन नंबर डी इसका भरा जाएगा उसमें खाली स्थान पे। 537 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देशवासियों में परस्पर सद्भाव होना देश की उन्नति के लिए अनिवार्य शर्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 538 नंबर क्वेश्चन है, एक ना एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है। एक ना एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है, इस बात में कोई नहीं है, मतलब कोई दम नहीं है या संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। 539 नंबर क्वेश्चन है, चमड़ी जाए पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दमड़ी नहीं जाए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 540 नंबर क्वेश्चन है, देवदत्त के बाण से आहत पक्षी को उठाकर सिद्धार्थ उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राम पढ़ता है सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 542 नंबर, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। ऑप्शन नंबर 20 का जवाब हो जाएगा, संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 543 नंबर, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य ही सफल हो जाओगे। देखिए इस क्वेश्चन से क्या सीख मिलता है दोस्तों हम लोगों को, मिश्रित वाक्य है, चाहे कुछ भी आ जाए, कितना भी न्यूज़ वगैरह में दे दिया जाए कि बीपीएससी पर केस किया गया है, 3 से 4 केस किया गया है, बात सही है, लेकिन उसका फैसला आते आते काफ़ी समय लगेगा। तब तक बीपीएससी बैठी हुई नहीं रहेगी, वो तो अपना नोटिफिकेशन वगैरह जारी करेगी ना, वो भी तो इसके जवाब देने के लिए होगा। जब नोटिस आएगा उन पर आगे की कार्रवाई होगी तब वो देखा जाएगा। 1 सप्ताह के अंदर में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, यानी अगले सप्ताह जो आने वाला है उसमें जारी हो जाएगा। आप लोग अपना तैयारी में लगे रहिए। कोर्ट का काम है वो अपना करेगी, हम लोग का काम है अपना करना। चूँकि हम लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों, 3 साल 4 साल व्यर्थ ऐसे ही गुजर चुका है, एज भी हम लोग का निकलते जा रहा है, और जो निकल जाता है एज वो वापस लौट कर आता नहीं है, हर किसी को पता है। तो अपने मेहनत और परिश्रम से इस बार निकालना है हम लोगों को, तो मेहनत लगन कीजिए, ध्यान से अपना पढ़ाई पर फोकस कीजिए, फालतू के अफवाह में ना पड़ें। बाकी जो आगे होगा वो देखा जाएगा।
अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा मिश्रित वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 544 नंबर, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, इसका सही वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निषेधवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 545 नंबर, संतोष से बढ़कर सुख नहीं। संतोष से बढ़कर सुख नहीं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सरल वाक्य है। 546 नंबर, संतोष से बढ़कर सुख नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 547 नंबर, मजदूर मेहनत करता है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके भाव से वंचित रहता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, संयुक्त वाक्य है। 548 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। इसका सही वाक्य हो जाएगा मिश्रित वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज बहुत पानी गिरा। आज बहुत पानी गिरा, यह साधारण वाक्य, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 550 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। विनाश काल विपरीत बुद्धि। चलिए नेक्स्ट, इसका जवाब हो जाएगा मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 551 नंबर है, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, इसमें सही जवाब हो जाएगा भाववाचक है, भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ जाओ, इसमें कौन सा अर्थी है, आज्ञावाचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 553 नंबर, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। इसमें कौन सा वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 554 नंबर, मोहन नहीं आने वाला है। मोहन नहीं आने वाला है, इसका सही जवाब है नकारार्थक, नकारार्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन 555 नंबर, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है, ऑप्शन नंबर बी, उससे फल नहीं खाए गए। उससे फल नहीं खाए गए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 556 नंबर, निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ बैठा नहीं जाता। यहाँ बैठा नहीं जाता। 557 नंबर, निम्न में से कृत्यवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। 558 नंबर पुस्तक है, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, राहुल धीरे धीरे लिखता है। राहुल धीरे धीरे क्या करता है, लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 559 नंबर, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। चलिए 560 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं जानता है। यानी दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं है। 561 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए, गेहूं पीस रहा है। गेहूं पीस रहा है, अकर्मक क्रिया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 562 नंबर, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रभावशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा
560 नंबर के पास हम लोग थे। खसक जाता है आपका, नीचे आ जाता है, इसमें परेशानी हो जाती है। पाँच सौ 560 नंबर है, पढ़े हुए थे 561 नंबर ना। हाँ 561 62 61 पढ़ चुके थे। 60 गेहूँ पीस रहा है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा 561 का, ये हम लोग देख चुके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रभावशाली छात्र है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उसके सामने उसका सम्मान, उसकी कक्षा में कोई भी प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 563 नंबर, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 564 नंबर, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। अल्प विराम चिन्ह है ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, अल्प विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 566, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम है। ऑप्शन नंबर बी, अर्ध विराम बोलेगा तो ये ऑप्शन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 567 नंबर, अरे उसने तो कमाल कर दिया। अरे उसने तो कमाल कर दिया, इसका सही जवाब है विश्वमियादी बोधक। ये जो लिखा हुआ है चिन्ह जो दिया हुआ है, अरे के बाद जो चिन्ह जो दिया हुआ है दोस्तों, उसे हम लोग विश्वमियादी बोधक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 568 नंबर, राम घर गया उसने माँ को देखा। संयुक्त वाक्य बनेगा, इसमें कौन सा ऑप्शन है सही। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, राम घर गया और उसने माँ को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 569 नंबर, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 570 नंबर, वाक्य के घटक होते हैं, वाक्य के घटक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और विधेय हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, उसने खाना खाया और सो गया। उसने खाना खाया और सो गया। निम्न वाक्य में से मिश्र वाक्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सेठ जाना जाता है कि नौकर ईमानदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, अवतरण। 574 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। प्रश्नवाचक नहीं, डैश, पूर्ण विराम शायद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 575 नंबर, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वक्ष पर सांप लौटने लगा। वक्ष पर सांप लौटने लगा, लेकिन इसमें कुछ छूटा हुआ है, कलेजे पर सांप लौटने लगा सही जवाब हो जाएगा। उसमें छूटा हुआ है, सही जवाब ये हो जाएगा, कलेजे पर सांप लौटने लगा होना चाहिए। वहाँ पर लिखा हुआ है वक्ष पर सांप लौटने लगा, तो उसमें पूछ रहा है ना क्वेश्चन में आपका, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अशुद्ध भाग आपका सी है, ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है, वक्ष पर सांप लौटने लगा, वो अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध होगा आपका कलेजे पर सांप लौटना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 576 नंबर, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह शुद्ध है। ऑप्शन नंबर जो बी में दिया हुआ है वो आपका अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, बाकी तो सब शुद्ध है। पहला नंबर ए, दीपावली पर कुछ लोग। ऑप्शन नंबर सी, खरीदने का लोभ सवर्ण न कर सके। डी है, कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है अशुद्ध है, चमचमाती चांदी के बर्तन, जबकि सही वर्ड है चांदी के चमचमाते बर्तन। चांदी के चमचमाते बर्तन, चांदी आगे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 577 नंबर। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 578 नंबर। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्येक देशवासियों को। 579 नंबर। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आतंकवाद शायद एक ही दिशाहीन है। नेक्स्ट है 580 नंबर। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, तो तुम्हारी पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 581 नंबर। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, गुणी मनुष्य कहता है। गुणी मनुष्य कहता है, जबकि यहाँ पर होता है सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए, साहसी मनुष्य कहता है। सही जवाब हो जाएगा साहसी मनुष्य कहता है। यह शुद्ध भाग लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर में, इसका शुद्ध रूप यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। 582 नंबर क्वेश्चन है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर सी अशुद्ध है। यहाँ पे तितली के पास सुंदर पंख है, जबकि इसका सही जवाब होगा तितली के सुंदर पंख है। तितली के सुंदर पंख हैं। तितली के पास सुंदर पंख है, ऐसा नहीं होता है। तितली के सुंदर पंख है, ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 583 नंबर। वाक्य के शुद्ध भाग का चयन कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। बी अशुद्ध है। शुद्ध वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ आज हमारे को नहीं होता है, आज हमें, ये शुद्ध वर्ड है, ये आपका शुद्ध वर्ड है। चलिए नेक्स्ट है आपका 584 नंबर। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य है आपका ऑप्शन नंबर ए, बुरा से बुरा आदमी, जबकि होता है बुरे से बुरा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 585। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शरीर की शोभा बढ़ जाती है। शरीर की शोभा बढ़ जाती है। और इसमें बी में क्या दिया हुआ है, शरीर की शोभा बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है नहीं बढ़ जाती है होगा सही, शुद्ध, वो शुद्ध वर्ड है। और यहाँ पे लिखा हुआ जो आपका है शुद्ध वर्ड है। चलिए 586 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 586 नंबर क्वेश्चन कहता है वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आज्ञाकारी, जबकि होता है शुद्ध वर्ड आज्ञाकारिणी। आज्ञाकारिणी शुद्ध है, इसमें आज्ञाकारी लिखा हुआ है वो अशुद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 587 नंबर। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। चारों वर्ड में कोई ना कोई अशुद्ध है और उसका शुद्ध रूप आपको नीचे दिया गया है दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अशुद्ध वर्ड कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए अशुद्ध वर्ड है। व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को, जबकि आंसर में आपका होगा व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है 588 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 588 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध रूप का चयन करने के लिए अब आ गया, उधर जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे उसमें अशुद्ध था, अब शुद्ध रूप का चयन करना है। शुद्ध रूप कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका।
मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 589 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसमें कौन सा शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए शुद्ध है, बाकी सब जो है आपका अशुद्ध वर्ड लिखा हुआ है, कुछ न कुछ उसमें त्रुटियां हैं, आप देख भी लीजिएगा स्टॉप करके। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, यह सही वर्ड है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों 590 नंबर क्वेश्चन, अंगूठी का नग होने का अर्थ है अनुरूप जोड़ा होना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 591 नंबर, समुद्र मंथन करना का अर्थ है क्या? ऑप्शन नंबर डी कठोर परिश्रम करना, कठोर परिश्रम करना। नेक्स्ट है आपका 592 नंबर क्वेश्चन, विरोध करने के लिए सही मुहावरा क्या है? ऑप्शन नंबर डी सिर उठाना, सिर उठाना। 593 नंबर क्वेश्चन है, नशा कर देने के लिए सही मुहावरा क्या है? ऑप्शन नंबर सी पानी फेर देना, पानी फेर देना। नेक्स्ट है आपका 594 नंबर, मालूम होता है कि तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग प्राप्त हो, मुहावरा क्या है? ऑप्शन नंबर सी अन्न जल उठ जाना, अन्न जल उठ जाना इसका सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी हम लोग आगे आ गए थे ना, बढ़ जाता है कभी कभी क्वेश्चन। कहाँ तक हम लोग थे? 591 नंबर, समुद्र मंथन करना। समुद्र मंथन करने का अर्थ है कठोर परिश्रम करना, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। 92 नंबर, विरोध करने का सही मुहावरा क्या है? ऑप्शन नंबर डी सिर उठाना। नेक्स्ट है 593 नंबर, नशा कर देने के लिए सही मुहावरा है? ऑप्शन नंबर सी पानी फेर देना। ये क्वेश्चन हम लोग देखे थे अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मालूम होता है कि मुहावरा तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग प्राप्त हो गया। मुहावरे में क्या है? रेखांकित वाक्य के लिए सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा अन्न जल उठ जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 595 नंबर, भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। रेखांकित में वाक्य का किसके लिए मुहावरा सही है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा लुटिया डूब जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 596 नंबर, तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ है क्या? ऑप्शन नंबर ए पुराने संबंधों को एकदम भूल जाना, पुराने संबंधों को एकदम भूल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ढपोर शंख का अर्थ? ऑप्शन नंबर डी बेवकूफ, इसका सही जवाब हो जाएगा बेवकूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 598 नंबर, दिल पक जाने का अर्थ होता है क्या? ऑप्शन नंबर सी अत्यंत पीड़ित होना, अत्यंत पीड़ित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधा तितर आधा बटेर का अर्थ होता है क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेमेल तथा पढ़ंगा होना, ऑप्शन नंबर डी। 600 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक में। आपको 200 क्वेश्चन का हमने आपको करा दिया है, बाकी आपको 150 के लमसम में आपका क्वेश्चन रह जाएगा जो आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसका। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे रिक्त स्थान की जगह पर क्या भराएगा? उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तिलंजाली दे दी, तिलंजाली दे दी। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो क्वेश्चन नंबर के साथ इसमें कमेंट ज़रूर करें ताकि हम उसे सुधार सकें। और अपनी तैयारी में दोस्तों आप लगे रहिए, अगली सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन ज़रूर जारी होगा, तो हम लोग इंतज़ार करते हैं। और मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो।
धन्यवाद।